नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की, जो आज 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथी हैं अनुज गुप्ता, जो आगे की बात बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं कि किस तरह से अब युद्ध बेअसर हो रहा है, किसी सीज फायर की सीमा से बाहर हो रहा है और दिनों दिन और भयानक होता जा रहा है। ऐसे में जो ईरान की बातें करेंगे, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने पूरी तरह से ईरान के पुल और तमाम जो उसके सैनिक थे, कमांडर थे, IRGC सबको खत्म कर दिया, कोई बचा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल जीरो हो चुका है। लेकिन कल परसों की जो घटना है वो बड़े मार्के की है और उनकी सारी बातों को झुठला रहा है। जब F-50 फाइटर जेट और फाइटर जेट थंडरबोल्ट को जिस तरह से ईरान ने ध्वस्त कर दिया, जिसकी वीडियो उन्होंने जारी किया है, क्योंकि ये उनका गुरूर था, अमेरिका का गुरूर था। ये दोनों फाइटर जेट थे, F-15 और थंडरबोल्ट। जाहिर बात है कि इसको अब झुटलाना मुश्किल है। बदले में ट्रम्प मीडिया से कहते हैं कि भाई युद्ध है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये एक आदमी कितनी जल्दी रंगत बदलता है, ये कोई सीखना हो, देखना हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीखे और देखे। लेकिन आज जिस तरह से जो हमारी चर्चा का जो विषय है, जो मूल विषय है, हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध से जो आर्थिक जो मंदी आई है, आर्थिक मंदी से आज पूरा विश्व, क्योंकि इससे पहले भी 60 देशों की जो बैठक हुई है उसमें भी यह चर्चा का विषय था, भारत भी उस बैठक में भाग ले चुका है कि आखिर इस युद्ध का अंत क्या होगा, इसका असर क्या होगा और भविष्य में हम लोग के साथ क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात है, जो सारे एक्सपर्ट जो राजनीति समझते हैं, विदेश नीति समझते हैं और अर्थशास्त्र समझते हैं, उनका मानना है कि एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी स्वयं पूरे दुनिया में देखने को मिलने वाला है और स्वयं अमेरिका इसका शिकार हो रहा है। क्योंकि अमेरिका में जो कच्चे तेल हैं उसके गैलन के रेट बढ़ चुके हैं, उनके यहाँ मंदी, बेरोजगारी और छटनी का दौर शुरू हो चुका है। उनके जो सैनिक हैं, जो जनरल्स हैं, वो युद्ध छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे जानते हैं कि ट्रंप की जो डिक्टेटरशाही है, जो तानाशाही है, वो किसी को मंजूर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर और जनरल उनको छोड़कर जा चुके हैं। जाहिर बात है कि सैनिकों में भी एक हताशा है। चर्चा अब अनुज गुप्ता करेंगे आपके साथ कि आखिर इस आर्थिक मंदी का जो असर क्या हमारे देश में पड़ने वाला है और कितना पड़ेगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं जो शुरुआत कर रहा हूं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आया बस्तियां जलाने में। अभी आपने कहा कि इस महंगाई का जो असर है जी वो कितना पड़ने वाला है जी। तो ये तो वैश्विक मंदी है और देश के क्या सभी पूरे मतलब दुनिया में इसका असर देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, हर चीज ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, नुकसान बहुत गया है। हालांकि अमेरिका भी इस चीज से गुजर रहा है, अमेरिका भी ये जानता है कि उसके यहाँ भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। और अभी एक और बात है कि जो उनका F-35 जो गिराया है ईरान ने और दावा किया है, जिसमें 2 पायलटों की मारे जाने की या पकड़े जाने की कुछ खबर आ रही है। एक तो बताते हैं वो कि उन्होंने मतलब रिकवर कर लिया है, लेकिन दूसरा एक खोज जारी है। एक खोज जारी है एक की। तो ये जो है देश के देश, अब हम तो अपने देश की भी बात करें कि हमारे देश पे इसका प्रभाव अभी से भी पड़ने लगा है। चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। जो चीज आपको 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए चीजों में बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि अभी हमारे देश में अभी जो कुछ इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है, तो इस कारण भी हम कह सकते हैं कि मंदी उतनी तरीके से नहीं दिख रही है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, ये मंदी का असर हिंदुस्तान पे बहुत साफ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इस बात से हम तैयारी करें अपनी, क्योंकि ये तो होने वाला है जी। इसको आप झुटला नहीं सकते जी। ये जो मंदी की बात आपने कही कि अपने देश में होने वाला है और किस स्तर पे होगा, ये कहना इसलिए जरा इस समय कयास की बात होगी। लेकिन आज हमारे देश में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और इन राज्यों के चुनाव के वजह से आज चर्चा का विषय ये भी है
राजनीतिक गलियारों में कि कहीं जो हम लोगों ने कंट्रोल कर रखा है, एक तरह से जो कमांड कर रखा है जो महंगाई पे, इन्फ्लेशन पे, वो कहीं कहीं इन चुनावों के वजह से तो नहीं है। और लेकिन अगर चुनाव के बाद अगर महंगाई बढ़ी तो जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा जो पिसेगा आम आदमी, जिसकी कमर अभी भी सीधी नहीं हुई थी। बहुत हाल में पूरे देश ने कोरोना का दंश झेला है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और आपने जो कहा है, ये चुनाव के बाद तो हमारे देश में जो महंगाई का बम फूटने वाला है, उसके कयास तो हम सब आप लोग समझ भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये होगा, डेफिनेट होगा, इसमें कोई भी मतलब इफ एंड बट वाली बात नहीं है। और जो फर्क पड़ने वाला है वो आम जनता पे ही पड़ेगा। वो बिल्कुल, उसकी मार जो लगने वाली है वो आम लोगों को ही लगने वाली है। हर चीज में महंगाई का स्तर बढ़ेगा। और यहाँ एक और बात है सर, मैं कहना चाहूंगा कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है जी। अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो खर्चा कितना जब खर्चा ज्यादा होगा तो एक तरीके से हिंदुस्तान के लोगों के लिए सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाएगा। जैसे अभी तक जो चल रहा था, अभी तक हम मैनेज कर रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत चलता था, हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि महंगाई का स्तर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और बढ़ने वाला है, तो उसको देखते हुए आम आदमी की जेब पे बहुत भारी असर पड़ने वाला है। जो हम कॉमन मैन की बात है यहाँ, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं उनको शायद उतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन एक आम आदमी जो अपनी दिनचर्या जो उसकी सुबह से शाम तक होती है और वो जितने कमाता है उसके हिसाब से वो अपने परिवार के खर्चे को मैनेज करता है, तो कहीं ना कहीं उसका बजट बिगड़ने की पूरी पूरी संभावना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सारे मतलब इस लड़ाई में जो एक नया प्लेयर आया है, आप कह सकते हैं कि एक चौथा प्लेयर ईरान ने बना दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। जी। क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान से अलावा आज सारी लड़ाई, पूरी दुनिया की जो लड़ाई है वो वहीं सिमट गई है, क्योंकि वो सारे रास्ते वहीं से निकलते थे। और तेल और गैस के बिना किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र की औकात नहीं है कि वहां आर्थिक जो सरलता है, एक तरह से जो डिलीवरी है, वो सारी चीजों का एक जैसा हो सके। जाहिर बात है, जो खुद जो नाटो के कंट्री थे या जो 60 कंट्री एक साथ अभी हाल में बैठे हैं, उसकी हालत इतनी खराब होने वाली है कि उनका अंदेशा है कि युद्ध जिस तरह से बेलगाम है, और ट्रम्प बोल रहे हैं कुछ, फिर उन्होंने 48 घंटे का दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसका पुल उड़ा देंगे, अब कह रहे हैं कि इसके पावर प्लांट उड़ा देंगे, और इसको आपने पिछले हमारी चर्चा में कहा था कि इसको पाषाण युग में ले जाएंगे। बिल्कुल। आप पाषाण युग में ले जाना किसको चाहते हैं? ये कंट्री को, वहां के निर्दोष नागरिकों को। और अगर ये सारे अगर नागरिक वहां के हों, आपके यहाँ हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, उनका कोई दोष नहीं होता है। उनकी मजबूरी है कि बाय बर्थ उस देश में पले हैं, बड़े हैं और वहां की नागरिकता उन्होंने ली है। ऐसे में आपकी जो लड़ाई है रिजीम बदलने की, जो ट्रंप ने शुरुआत की है रिजीम बदलने की, क्योंकि परमाणु तो जो उनका जो कार्यक्रम है ईरान का, उस कार्यक्रम की बात से कम अब तो सिर्फ वो कहते हैं रिजीम बदल दिया, हमने उसके कमांडर को मार दिया, सारे कमांडर मार दिया है। और आप एक जो सीज फायर का जो अपने आप ही अल्टीमेटम देते हैं, खुद ही बैक हो जाते हैं, बमबारी जारी है। आप सही कह रहे हैं सर कि ये जो पाषाण युग की बात है, स्टोन एज वाली जो बात है, इसमें ट्रम्प कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। मानवता को खत्म कर देना, ये कौन सा देश या कौन सी ऐसी मतलब एक किस देश की ऐसी व्यवस्था है कि मानवता को खत्म कर देना? ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कहीं हो। और दूसरी बात, वो एक और कहते हैं कि वो वहां पे ट्रम्प टावर बनाएंगे और ईरान को वो पत्थर युग में धकेल देंगे जी। तो ये सब एक मजाकिया भी बात है, क्योंकि जिस तरीके से वो जितने पावरफुल देश के एक महाशक्ति है वो अमेरिका, और जिस तरीके से आज उनका एक मजाक बनता जा रहा है, और हर रोज वो एक नए नए बयान देते हुए नजर आते हैं। हर रोज उनका ये हो चुका है कि अब 48, जैसे अभी आपने कहा 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर एक मोहलत दी है, फिर एक मोहलत दी है। और ऐसी मोहलत देते देते वो कितनी मोहलत दे चुके हैं। हालांकि वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि हम उसका पावर प्लांट उड़ा देंगे, हम उसको मतलब वही उनका कारण, उनका कहने का मतलब यही है कि आखिर में अगर कुछ नहीं होगा तो हम ये सब कुछ कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ये हो सकता है?
जब ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है, एक मरने मारने की स्थिति में है, उतारू है, तो ऐसे में चाहे ट्रंप जितना भी अपने दावों को, अपने इरादों को पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आखिर वो लड़ाई और शिकस्त और जीत उनकी होती है जो इरादे में पक्के होते हैं और हार नहीं मानते हैं। जाहिर बात है इस लड़ाई में ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी वाकया नहीं आया है जो आप मान लेंगे कि ईरान ने अपनी जिद अपने राह से छोड़ दी है और बिल्कुल सरेंडर हुआ है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह दिल्ली समाचार को देखते रहें, बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और अनुज जी आपका भी धन्यवाद।